हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं सोशल थिंग। एक स्टेटमेंट हमने सुना, जिस स्टेटमेंट को सुनने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उस स्टेटमेंट को मैंने सोचा उस स्टेटमेंट पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के बीच में लाई जाए वीडियो। क्या स्टेटमेंट ऐसा देना सही है? महाराष्ट्र में एक कथा होती है जहाँ पे बागेश्वर महाराज जी एक अपना स्टेटमेंट देते हैं, आरएसएस के लिए अपील करते हैं। वहाँ मोहन भागवत जी बैठे हुए होते हैं, वो अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सभी सनातनियों से कम 4 बच्चे करें और एक बच्चा उसमें से आरएसएस को दे। बाबा जी को ये बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बाबा जी की जो छवि पूरी दुनिया में है, स्पेशली भारत में जो छवि है, लोगों के दिलों में जो प्यार है, जो स्नेह है, वो अलग है। आरएसएस एक संस्था जो है वो राजनीति के तहत काम करती है भारत में, और जो आपकी छवि है वो एक भक्ति भाव की एक छवि बनी हुई है लोगों के अंदर, एक प्रेम आपके प्रति है, एक सनातन के प्रति प्रेम लोगों के अंदर है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में, जिस तरीके से पूरे भारत में आप पूरे सनातनियों को इकट्ठा करने के लिए और जो भारत की जो पहचान अपनी, उस पहचान को आप पुनः जागृत करने के लिए आप जो जगह जगह आप कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं और सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है कि भारत की जो पहचान है, जो सभ्यताएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उसको पहचान देने में आप बहुत बड़ा अपना रोल निभा रहे हैं। उसे देखने के बाद आप अपनी संस्था के लिए, आप अपने पीठ के लिए यदि आप अपील करते, सनातन के लिए आप अपील करते, तो बात समझ में आती कि सनातन के लिए गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आप अपने एक बच्चे को भेजें। ये बात समझ में आती है कि गुरुकुल में आप अपने बच्चों को, 4 बच्चों में से एक बच्चे को गुरुकुल में आप भेजिए, सनातन की एजुकेशन लेने के लिए भेजिए उसको, सनातन के प्रति भारत की जो सभ्यता है उस सभ्यता में अपना योगदान देने के लिए और हमारे पीठ के लिए वो काम करे। तो बात समझ में आती है कि एक बच्चा आपके लिए वो तत्पर रहेंगे लोग और सहयोग करेंगे। लेकिन जिस पार्टी, जो कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो संस्था जुड़ी हुई है, क्या उसके लिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो आरएसएस की जो एक अपनी पहचान है, जिस पहचान के लिए आरएसएस जानी जाती है, उस पहचान में भी कभी कभी आपको कमजोरी दिखेगी, कमियां दिखेंगी। वह संस्था अपने स्टैंड पे कभी अडिग नहीं रहने वाली है, क्योंकि बीच बीच में हमने स्टेटमेंट आरएसएस का हमने सुना है, मोहन भागवत जी का उनका स्टेटमेंट हमने सुना है, जिसको वजह से, जिसे सुनने के बाद ये लगता है कि आरएसएस की जो पहचान है, जिस पहचान के लिए वो बनी थी, वह पहचान अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। यह जरूर है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत संस्था है आरएसएस, लेकिन जो उसके काम है आरएसएस के, उस काम में, जिस काम के लिए जानी जाती है, उस काम में भी वो थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। कमजोर कैसे नजर आती है? 2025 में जब उनकी जो है 100वीं वर्षगांठ थी, 2025 में उन्होंने, मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आरएसएस जैसी संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति आ सकता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, बस उसके अंदर, उसके दिल में भारत माता के प्रति प्रेम हो। तो मैं सबसे पहले बता दूं, भारत माता के प्रति प्रेम कैसे पता चलेगा? किसी व्यक्ति के दिल में भारत माता के प्रति कितना प्रेम है, आप इसको कैसे पहचानेंगे? क्या आपके पास कोई पहचान है? जब आप कहते किसी भी धर्म को, क्योंकि सनातन जो क्या नाम है, आरएसएस जो बनी थी, वह स्पेशली हिंदुओं से रिलेटेड बनी थी और हिंदुओं से रिलेटेड लोग थे, क्योंकि मुस्लिम वर्ग कभी सनातन को सपोर्ट नहीं करता। आप मुसलमान को भी आप सपोर्ट करते हैं कि मतलब आप आरएसएस में आइए, और जो आरएसएस की, इसका मतलब जो आरएसएस की पहचान थी, वह पहचान धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, विलुप्त होने वाली है, वो कमजोर होने लगी है, क्योंकि आप भी वही काम करना शुरू कर दिए जैसे राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां का कोई अपना स्टैंड नहीं होता है कि वो कब किस समुदाय को अपने जो है अपने पक्ष में, अपने फेवर में करने के लिए क्या कर जाएगी, क्या ना कर जाएगी, उसका कोई भरोसा नहीं होता। उसी तरीके से आरएसएस भी वही काम करना शुरू कर दी कि भारत माता के प्रति प्रेम होना चाहिए। आप बताइए, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था, वो बहुत एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड थे, जिनके अंदर सेवा भाव था, मेडिकल से रिलेटेड वो थे, डॉक्टर थे। उनके अंदर जब एक इंसान के प्रति प्रेम नहीं था, तो आपको कैसे पता कि भारत माता के प्रति उनके अंदर प्रेम होगा? ऐसे विचारधारा वाले जब आपकी संस्था में जुड़ेंगे, आपको क्या पता चल पाएगा कि उनके अंदर भारत माता के प्रति प्रेम है कि या उनकी जो कट्टर सोच है उसके प्रति प्रेम है? आपकी संस्था में जोड़ने के बाद क्या भरोसा है? तो कहीं ना कहीं आपकी संस्था फिर कमजोर होना शुरू हो जाएगी। आप लुभाते हैं, कभी कभी आपको पता चलता है, कभी कभी सुनने में ये भी आता है कि आप बीच बीच में जो है, जो सामान्य वर्ग है उसकी भी आप आलोचना करने लगते हैं।
ब्राह्मणों की आलोचना करने लगते हैं। आप अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में, आप अपनी संस्था को और मजबूत और बढ़ाने के चक्कर में आप ऐसे लोगों को, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनका आप विरोध करने लगे। जो 99% जो भारत में सबसे एक अलग, भारत की एक सबसे अलग दिशा दे सकते हैं, उनका आप विरोध कर देते हैं अपनी संस्था में लाने के लिए। और दूसरे वर्ग को प्रभावित करने के चक्कर में आप सामान्य वर्ग को, आप जो सामान्य वर्ग का विरोध करना शुरू कर देते हैं। एक सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति होता है, जो बहुत संयमित और जो संगठित होता है, जो एक व्यवस्थित व्यक्ति होता है, जो 99% लेके आता है, उसकी जो, जिसकी बौद्धिक क्षमता काफी स्ट्रांग होती है, वह एक दिशा दे पाएगा। भारत जो कम परसेंटेज वाले लोग हैं, वो भारत को एक दिशा दे सकते हैं। कभी भारत को वो लोग दिशा नहीं दे सकते। लेकिन आप प्रभावित करने के चक्कर में, आप लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में, अपनी संस्था को और बढ़ाने के चक्कर में आप संस्था को कहीं ना कहीं आप संस्था को कमजोर करते हैं। जो महाराज जी हैं, आरएसएस के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जिनका कोई स्टैंड नहीं है अपना। लेकिन बाबा जी का एक अपना स्टैंड है, गरीब वर्ग के लिए काम करना, सनातन के लिए काम करना, देश की जो विरासत है, जो पहचान है, जिस चीज़ से भारत पहचाना जाता है, उसमें वो बहुत बड़ा रोल अपना निभा रहे हैं। उसके लिए अपील करते तो बात समझ में आती है कि चलिए कोई बात नहीं, एक बच्चा अपना कोई देगा उसमें। क्या जिस तरीके से भारत में भ्रष्टाचार है, उसे देखने के बाद आपको क्या लगता है कि 4 बच्चों का लालन पालन करना, एक अच्छी एजुकेशन देना, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए 4 बच्चों के लिए आप अपील बिल्कुल भी ना करें। आप अपने देश को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, आप उसके लिए अपील करें। 2 बच्चा हो लेकिन एजुकेशन में बहुत स्ट्रांग हो, अपने धर्म को वो पहचान सके, सनातन से वो जुड़ सके, अपनी विरासत को विलुप्त ना होने दे। ये बातें आप करिए, 2 ही बच्चे में आप करिए, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर देश के प्रति और अपने सनातन के प्रति प्रेम जागृत होगा। लेकिन 4 बच्चे हो जाएं, एक संस्था को दे दे, आरएसएस जैसी संस्था को दे दे, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब कोई भी संस्था जिस चीज़ से पहचानी जाती है, वो उस पर अडिग रहे, उसमें जरा भर भी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए। व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में, अपनी संस्था को बढ़ाने के चक्कर में उस संस्था को कमजोर ना करे। किया जाए, बाबा जी ने जो काम किया ना, जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। उस तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं है। क्योंकि सामूहिक विवाह करवाना, गरीब बच्चों की मदद करना, असहाय लोगों की मदद करना, अपना जो है अस्वस्थ लोगों को मदद करना, हॉस्पिटल बनवाना, बहुत बड़ी योजनाएं उनकी है, बहुत बड़ा उनका सहयोग है। लेकिन यहाँ जो राजनीतिक पार्टियों से जो जुड़े हुए हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है निभाने में। उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है किसी गरीब बच्चे को, किसी असमर्थ व्यक्ति को एक सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि यहाँ सभी लोग अपने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। लेकिन आप उनसे अलग हैं, आपकी एक अलग छवि बनी हुई है पूरी दुनिया में, स्पेशली भारत में। तो मैं आपसे गुरु जी, आप ऐसा स्टेटमेंट ना दें कि जिससे लोगों के अंदर आपके प्रति थोड़ा सा प्रेम कम होने लगे। आप किसी दूसरी चीज़ों के लिए अपील करिए, वो समझ में आता है। लेकिन आरएसएस जैसी संस्था के लिए, आप राजनीतिक पार्टी से जो जुड़ा हुआ है, उसके लिए आप अपील मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए।